सो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सबका एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। ये एपी का हमारा सेकंड पार्ट हम कंटिन्यू करने वाले हैं। प्रीवियस सेकंड पार्ट में हमने एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे और पूरी ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और यहीं पे हमारा एपी चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। इन एन एपी गिवन, मतलब जो एपी है हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, उसमें गिवन हमें ए है 5, डी हमारा 3 है, ए एन हमारा 50 है और हमें क्या निकालना है, एन निकालना है और एस एन निकालना है। ओके, अब पहले हम लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। ए हमें 5 गिवन है, डी हमें 3 गिवन है और उसी के साथ ए एन हमारा कितना है। ए एन क्या होता है, एल मतलब लास्ट टर्म। तो हम नॉर्मल ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि पहले तो हम ए एन निकालेंगे ना इससे। देखिए ए एन का फॉर्मूला था ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। 5 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 50 माइनस इधर जाके 45, 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और इसी साथ इसे आप ऊपर नीचे काटोगे तो ये दे देगा आपको 15, ये हो जाएगा 16, 1 इधर आके प्लस हो गया ना। ठीक है, अब आपको एस एन निकालना है। एस एन का हम छोटा वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें अभी एल पता है हमें, मतलब ए एन पता है। तो एस एन लिख देते हैं हम यहाँ, और एन हमारा 16 है, काट दिया ऊपर। 5 प्लस ए एन हमारा कितना था 50, ओके 855, तो 855 आपको दे देगा 440। ओके गाइस, सो आपका ये आंसर आना चाहिए। अगर आपका ये आंसर आ रहा है तो आपका बिल्कुल सही आ रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बात करी गई है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। गिवन ए एन इज इक्वल टू 7, ए 13 मतलब जो 13th टर्म है वो हमारी 35 है और हमें डी निकालना है और एस निकालना है। ओके, मतलब हमें सम निकालना है 13th टर्म तक और डी फाइंड आउट करना है। हम हमेशा की तरह पहले लिख लेते हैं कि ए 7 गिवन है, ए 13 कितना गिवन है 35 और डी। ठीक है, अब ए 13 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 12डी, क्योंकि ये तो 13th टर्म है ना। जो टर्म होती है उससे मतलब एक नंबर कम हम मल्टीप्लाई करते हैं डी के साथ। ठीक है, तो हम इसे ये लिख सकते हैं 7 प्लस 12डी 35, 12डी 35 में से 28 हो गया। डी इज इक्वल टू हो जाएगा फिर हमारा 4। ठीक है, सॉरी गलत काट दिया मैंने। ये हमारा हो जाएगा 14, लिख लेते हैं यहाँ हम लोग। ओके, ये हो जाएगा हमारा 6, ये हो गया 14, 3, 7। हाँ, अब आ गया गाइस सही, देखिए आप। तो डी आ गया हमारा 7/3। अब हमें नॉर्मल लंबा वाला फॉर्मूला पुट करना है। एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। ठीक है, तो डी एन हमारा क्या है, एन हमें गिवन है 13, ये देखिए 13, और यहाँ भी हमें 13 टर्म तक ही निकालना है। तो एन हमारा 13 है, 2a 14 हो गया, 7 2 ज़ा एन हमें क्या गिवन है 13 माइनस 1, डी हमें कितना गिवन है 7/3। ओके, वेल डन। 13 डिवाइडेड बाई 2 14 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाई 7/3 4, 14 प्लस 28 13/2 और उसी के साथ अब हमारा एस एन लिख लेते हैं हम। तो एस एन हम इसे ऊपर नीचे काट देते हैं। चलो, ये हो गया हमारा 6.5 मल्टीप्लाइड बाय कितना होगा आपका 42, ये आएगा आपका 273। आप मल्टीप्लाई करके क्रॉस चेक भी कर लीजिए, 273 आएगा ये आपका। तो गाइस हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया है। हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखना,
ध्यान से थोड़ा, ये प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग हो सकता है, मे बी सेम हो सकता है, देखते हैं। चलिए A12 मतलब 12th टर्म हमारी कितनी है 37, डी हमारा कितना है 3, ए हमें निकालना है, और S12 ये देख लीजिए आप, ए निकालना है हमें, S12 निकालना है, मतलब हमें पहली 12 टर्म्स तक का सम निकालना है। ओके, पहले हम ए को निकालने की कोशिश करेंगे। अब आप सोचिए, क्या हम AN वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो कोशिश करें एक बार। देखिए गाइस, आप AN वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, पर एक ट्रिक मैं आपको सिखाता हूँ। ये A12 गिवन है, मतलब 12th टर्म 37 है, तो हम A + 11D लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो हमें D कितना गिवन है 3, ये 33 हो जाएगा। 37A = 37 माइनस कितना 33, क्या हो जाएगा आपका 4, तो A आ गया आपका 4। अब आपको यहाँ AN वाला लंबा फार्मूला नहीं लगाना पड़ा, अब हम SN वाले फार्मूले के साथ जा सकते हैं। SN/2 2A + n-1 मल्टीप्लाइड बाय D, ठीक है। n/2 सॉरी n हमें कहाँ तक निकालना है 12 तक, 2 6, ओके। तो 2A हमारा कितना हो गया, A हमें कितना गिवन है, A हमें, अच्छा A तो हमने निकाल लिया था 4 है, ओके। n हमारा कितना है, n हमारा 11 हो जाएगा, 12 - 1, ओके। D हमें कितना गिवन था, D हमें 3 गिवन है। देखिए गाइस, आपका ये बनना चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा 8 + 33, 8 + 33 होने के बाद ये 6 से मल्टीप्लाई होगा, तब आपका SN आएगा। SN = हम लिख सकते हैं 6 × 41, तो SN होना चाहिए हमारा 6 × 46। देख लीजिए गाइस, अगर आपका 246 आ रहा है SN, मतलब पहली 12 टर्म्स का सम जो है वो 246 है, ये आप समझ लीजिए, ये सबसे इजी ट्रिक है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देख पढ़िए। फोर्थ क्वेश्चन कहता है A3 मतलब जो थर्ड टर्म है वो 15 है, S10 पहली 10 टर्म्स का सम जो है वो 125 है, D निकालो और A10 निकालो। अच्छा क्वेश्चन है, हो गए कंफ्यूज? चलिए करते हैं सॉल्व, कोई नहीं, ये भी इजी क्वेश्चन है, देख लीजिए आप। आई होप आपको वीडियो में आ गया हो, क्योंकि मैं वीडियो में बार बार देखता नहीं हूँ। देख लीजिए, आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं एक बार सॉल्यूशन ध्यान से। चलिए बढ़ते हैं आगे। एज ऑलवेज हम पहले लिख लेंगे, फोर्थ पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। A3 15 है, और उसी के साथ हमारा S10 125 है, और हमें क्या निकालना है, D निकालना है और A10 निकालना है। A3 15 है, मतलब A + 2D = 15 लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं। S10 मतलब पहली 10 टर्म्स तक का सम ये है, तो हम ये भी तो 10 लेंगे नंबर, वो इसलिए क्योंकि 10 टर्म्स तक हम जाएंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स भी तो 10 होगा। 2A लिख लेते हैं हम एज इट इज, नंबर ऑफ टर्म्स 10 - 1 9 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय D तो हमें पता ही नहीं है, तो 125 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो देखिए गाइस, अब हम क्या कर सकते हैं, ये हम ऊपर नीचे काट सकते हैं। 125, तो इसे आप एज इट इज रहने दीजिए इस साइड, 2A + 9D, ओके। तो 10D + 45D ये हो सकता है, बिल्कुल, = 145 125, ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई, ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब इसे आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दीजिए। पहले हम इसे सिंपल टर्म्स में सिंपल करके लिख देते हैं। 10A + 45D = 125,
ये आपका हो जाएगा 25, बिल्कुल ओके। अब आप इसके बाद लिख सकते हैं ये, ओके। अब हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिख दिया, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई है। अब हमें इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। 15 2a + 9d = 25, ठीक है। अब हम लोग इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो चलिए गाइस सॉल्व कर लिया जाए इसे एलिमिनेशन मेथड से, ओके। पहले हम इसे नॉर्मल मतलब सिमिलर बना देते हैं, जैसे कि पहली टर्म कैंसिल हो जाए। 4d + 15 × 30 + 90 + 25, पहली टर्म कैंसिल हो गई। ये आपका आ गया 5, या आ गया आपका -5d, ठीक है। सॉरी माइनस तो रहेगा यहाँ, तो d आ गया आपका -1, ओके। आपका भी d -1 आना चाहिए। वैल्यू पुट करके देख लेते हैं इसमें, a + -2 ही कर देते हैं डायरेक्ट। तो 15a = आपका 17 आना चाहिए। फिर अगर आपका a आ रहा है तो सही आ रहा है आपका आंसर, ठीक है। हमने d भी निकाल लिया, a भी निकाल लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें 10th टर्म निकालनी है। 10th टर्म का मतलब है a + 9d, बिल्कुल। तो a हमारा क्या है 17, 9 हमारा क्या है वो d हमारा क्या है -1। 17 - 9 कितना हो गया आपका, 17 - 9 आपका हो गया 8। तो 8 हो गई, 8 जो है आपकी है 10th टर्म, ओके। ठीक है, देख लीजिए एक बार। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। 5th क्वेश्चन देखिए। 5th क्वेश्चन में क्या बात हो रही है, गिवन क्या है, D5 गिवन है, S9 मतलब 9 टर्म्स तक का सम जो है वो 75 है, और हमें A निकालना है और 9th टर्म निकालनी है हमें, ठीक है। लिख लेते हैं पहले हम, D क्या है 5 गिवन है हमें, और S9, ठीक है, मतलब 9 टर्म्स तक का सम जो है वो 75 है, और हमें क्या निकालना है A और 9th टर्म, गुड। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए आप Sn मतलब Sn गिवन है हमें, Sn वाला फार्मूला लगाते हुए चलेंगे हम। यहाँ पे हम लंबा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि हमें An अभी पता नहीं है, इसलिए हर चीज़ के पीछे एक रीज़न है, ओके। ये मत सोचना कि बोल दिया तो खाली हो गया ऐसे ही बस, ऐसा नहीं होता है। 2a नहीं पता हमें a, नंबर ऑफ टर्म्स 9 - 1 × d, ओके। अब आपका यही तो आना चाहिए, तो 75 मल्टीप्लाई आपका होगा 2 से, तो आपका आना चाहिए 150। यहाँ 9 का 9 रह जाएगा, 2a प्लस आपका हो जाएगा ये 40, 8 बचेगा, 8 5 8 से 40, 150 = 18 हो जाएगा ये आपका 18a + 9 4 से 360, तो आपका ये होना चाहिए। अब आपका ये हो गया 18a 9 4 से 360। अब आप जो है 360 को इस साइड ले लीजिए माइनस में, 18a हो गया, तो ये आपका हो जाएगा -210, ये आपका 18a रहेगा। उसके बाद हम इसे काट देते हैं, -210, ये 3 6 हो गया, ये 3 7 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम इसे और काट सकते हैं, 2 3 235, तो a आपका आ गया -35/3। देख लीजिए आपका a यही आना चाहिए। अगर आपका a ये आ रहा है तो आपका आंसर सही आ रहा है, मतलब a तक का तो आंसर सही आ रहा है। अब हम यहाँ लिख लेते हैं, कौन सी टर्म हमें निकालनी है, हमें 9th टर्म निकालनी है, तो मतलब 8d लिखेंगे हम, ओके। a हमारा क्या है -35/3 + 8 मल्टीप्लाइड किससे होगा 5 से, -35/3 + 40, यही तो होगा आपका। इसके बाद हम इसका LCM कर लेते हैं, तो ये आपका हो गया 120 - 35, ठीक है। तो आपका आंसर भी पॉजिटिव आएगा 85 करके। उसके बाद क्या हम इसे काट सकते हैं, कहाँ से कट जाएगा भाई,
नहीं घटेगा। ओके, तो आपका आंसर यहीं पे आ जाएगा। यही है आपकी 9th टर्म। इसके आगे आपको कुछ फर्दर सॉल्व नहीं करना है, कुछ डेसिमल में नहीं लिखना है, यहीं पे आप छोड़ दीजिए फ्रैक्शन पे। अब अगले क्वेश्चन की बात करी जाए तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से समझिएगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है काफ़ी। गिवन क्या है, ए हमें 2 गिवन है, डी हमें 8 गिवन है, एस एन हमें 90 गिवन है, और एन निकालना है और ए एन निकालना है। तो चलिए इसे भी सॉल्व करा जाए। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग एक बार इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, ठीक है। ये आपका ऐसे सॉल्व होगा। अब हम उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सिक्स पार्ट की तरफ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। ए हमें 2 गिवन है और डी हमें 8 गिवन है, ठीक है। और उसके बाद एस एन हमें कितना गिवन है, 90। हमें क्या निकालना है, एन निकालना है और ए एन निकालना है। तो हम ये भी लिख लेते हैं, फाइंड एन एंड ए एन, ठीक है। अब हम एस एन का लंबा वाला फार्मूला पुट करें या फिर ए एन वाला फार्मूला पुट करें। तो पहले देखिए, ए आपका गिवन है, 2 आपका गिवन है, माना आपका एन गिवन नहीं है तो ए एन आपका बिल्कुल मतलब स्पेसिफिक नहीं आ सकता, पर आपकी कोई इक्वेशन काइंड ऑफ तो मिलेगी आपको। तो पहले हम ए एन वाला फार्मूला पुट करेंगे, ठीक है। ए एन वाला फार्मूला है आपका ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। ए एन इज इक्वल टू 8 प्लस 8 नहीं, ये डी है हमारा, हाँ जी। ए एन इज इक्वल टू 2 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 8। ओके, तो ए एन आपका हो गया 2 प्लस 8n माइनस 8। अब फर्दर हम इसे लिख सकते हैं -6 प्लस 8n, यही तो लिख सकते हैं। अब हम एस एन वाला फार्मूला पुट करते हैं। अब हम एस एन वाले फार्मूले में लंबा वाला फार्मूला पुट करें या छोटा वाला पुट करके देखते हैं, क्योंकि आंसर तो उससे भी आना चाहिए ना, बिल्कुल, क्योंकि एल तो हमें पता चल गया, मतलब ए एन लास्ट टर्म। देखिए, तो एस एन तो हम 90 ले लेते हैं पहले, 90, एन हम नहीं जानते, ठीक है। ए हमारा 2 पता है हमें, ये हमारा -6 है, ये हमारा +8n है। ओके, ये आपका 180 हो गया n, तो ये आपका हो गया -4 + 8n, यही तो होगा आपका 180 इज इक्वल टू -4n + 8n स्क्वायर, ये आप हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसे हम सही से लिख लेते हैं, -4n -180 -180 इधर हो, ऐसे हो गया, हमने इसे इस साइड ले लिया। ओके, अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, हाँ जी, सिंप्लीफाई कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। क्या हम इसे और तोड़ सकते हैं, बिल्कुल। अब और नहीं तोड़ा जा सकता ये, तो हम अपनी सबसे सिंपलेस्ट इक्वेशन यहाँ लिख ले देते हैं, ठीक है। ये हमारी सबसे सिंपलेस्ट इक्वेशन है। अब इसके बाद हम इसे कैसे सॉल्व करें, हम इसे फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं। देखिए, चलिए, 2n² माइनस, तो हम इसे किसका फैक्टर बनाएंगे, देखिए 10 9 ओके। तो हम इसे पहले हम फैक्टर लिख लेते हैं 9 के, मतलब 90 के। फैक्टर्स आप क्या क्या लिखेंगे, बताइए। फैक्टर्स आपके क्या क्या होने चाहिए, 90 के फैक्टर आपके क्या क्या होते हैं, देखिए 15 6 और 10 9 45 2 उसी के साथ में 33 और 91 और कोई तो नहीं होता आपका 90 का फैक्टर। तो अब आप खुद देखिए, हम यहाँ पे कौन सा फैक्टर उठाएंगे, हमें n माइनस में चाहिए, तो n हमें कौन माइनस में दे पाएगा। क्या हम ये ले सकते हैं -10 + 9n, बिल्कुल, -10 + 9n
-45, ठीक है, हमने ये तो ले लिया। अब उसके बाद 2n हमने बाहर कर दिया, n-1 हमने -5 अंदर कर दिया, इस साइड भी हम सेम टर्म रखेंगे n-5, यहाँ पे आएगा +n, तो n-5 आपका यहाँ एज इट इज़ आ गया, और यहाँ पे आ गया आपका 2n + n, वो 9 आ गया। इसके बाद n = 5 आ गया, और यहाँ पर ये n = -n/2 आ गया। नेगेटिव टर्म हम इसे इग्नोर कर देते हैं, तो 9 = 5 हमारा आंसर हो गया, मतलब n हो गया। अब हमने n जब निकाल लिया है 9 = 5, तो हमें उसके बाद क्या निकालना है, हमें निकालना है an। अब तो an निकल सकता है, बिल्कुल। यहाँ पे देखिए, पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए अगर आपने नहीं करा है अभी तक। ओके, चलिए चलते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ लिख लेते हैं an = हमारा कितना था, -6 + 8n, an = -6 + 8, 5 8 से 40 हो गया आपका, तो an आपका आ जाएगा, कितना आएगा, 34। देख लीजिए, अगर आपका an आ रहा है तो आपका सही आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। a जो है हमें 8 गिवन है, an हमें 62 गिवन है, और उसी के साथ में sn हमें 210 गिवन है। n निकालना है और d निकालना है। क्या करना है हमें, a 2 दिया हुआ है, सॉरी a हमें 8 दिया हुआ है, an हमें 62 दिया हुआ है, और sn हमें 210 दिया हुआ है। चलिए करते हैं सॉल्व। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है क्वेश्चन में, तो आपको पहले ही पता लग जाएगा कि क्या करना है। 7th पार्ट है ये हमारा, और उसके बाद में हम पहले लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। ए हमें 8 गिवन है, और an हमारा 62 है, और sn हमारा है 210, n निकालना है और d निकालना है। ओके, इसके बाद हम इसे sn के छोटे वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं। अब मैं समझाता हूँ क्यों। देखिए, आपका ये an भी तो गिवन है, माना आपका n गिवन नहीं है, लेकिन पता तो लगाया जा सकता है, क्योंकि हमें sn भी गिवन है। तो sn हमें 210 दिया हुआ है, ये हमें n/2 है, और a हमारा 8 है, और l तो है ही हमारा, l मतलब an, मतलब लास्ट टर्म 62 गिवन है, 210। तो 210 आपका क्या हो जाएगा, 210 आपका हो जाएगा 2, 420 हो जाएगा। n 62 + 8 70 हो जाएगा, 70n = 420 हो जाएगा। n 0 से 0 उड़ा दीजिए, 6 आ गया आपका n। ओके, n आपका 6 आ गया। चलिए, n तो हमने निकाल लिया, अब हमें और क्या निकालना है, अब हमें d निकालना है, तो d भी हम निकाल देते हैं। ठीक है, तो d हम कैसे निकालेंगे, d हम निकालेंगे छोटे वाले फॉर्मूले से, मतलब an से। an का फॉर्मूला होता है an = a + n-1 × d। ठीक है, an हमें 62 गिवन है, a हमें कितने की, a हमें 8 गिवन है, और n हमारा 6 - 1 हो गया, d हमें निकालना है। 62 - 8 = 5d। ओके, तो ये आपका 54 हो जाएगा। 54 = 5d, d = 54/5। देख लीजिए, आपका यही आंसर आ रहा है। अगर आपका ये आंसर आ रहा है तो आपका सही है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8th पार्ट है। an = 4, d = 2, sn = -14, और n हमें पता लगाना है और a हमें पता लगाना है। टर्म्स हम लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, टर्म्स लिखते हैं हम। an हमें 4 गिवन है, उसी के साथ में हमें d जो है वो 2 गिवन है, sn हमें 14 गिवन है, -14 मतलब, और हमें n निकालना है और a निकालना है। तो ये तो बिल्कुल थोड़ा सा रिलेटेड सा हो गया पिछले प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। तो क्या हम उसी तरीके से कर सकते हैं,
हाँ जी, बट मे भी उल्टा भी हो सकता है उसका, मतलब ये फॉर्मूला पहले लगाना पड़ सकता है ना, क्योंकि हमें n निकालना है। पर देखा जाए तो हमें a भी तो गिवन नहीं है। चलिए पहले फॉर्मूला लगा के देखते हैं। n इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी। ओके, तो an हमारा 4 है, a हमें निकालना है, नंबर ऑफ टर्म हमें नहीं पता, ठीक है। d हमारा 2 है, 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2n माइनस 2, यही तो हम लिखेंगे। 2 को हम इधर भेज देंगे, प्लस हो गया, ठीक है। तो 2n प्लस ए हो गया। अब हम इसे भी इधर भेज देते हैं, a की वैल्यू हमें मिल गई। अब जब हमें a की वैल्यू मिल चुकी है तो क्या हम Sn वाले फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं या फिर नहीं कर पाएंगे? a की वैल्यू हमें पता है, an की पता है, हम Sn के छोटे वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर तो सकते हैं हम क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं सॉल्व। Sn इज इक्वल टू n बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस l, मतलब an प्लस टर्म। Sn हमें -14 गिवन है, ठीक है। n हमें निकालना है, n ही तो निकालना है, a तो हम निकाल लेंगे इस इक्वेशन से। और l हमें कितना गिवन है, 4, वेल डन। और ये 28 इज इक्वल टू n, यह हो गया आपका a, अच्छा ये तो एज इट इज़ रहेगा, a प्लस 4, ये -18। अब हम यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देते हैं। a की वैल्यू आपकी क्या है, 6 माइनस 2n, यही तो है आपकी a की वैल्यू। यहाँ पे +4 है और यहाँ पे n मल्टीप्लाई में है। 10 माइनस 2n लिख सकते हैं हम, बिल्कुल, इस इक्वल टू 10n माइनस 2n का स्क्वायर। तो हम इसे इस साइड ले लेते हैं, -10n हो जाएगा फिर, और ये तो है ही हमारा पहले से माइनस में। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। ये हमें इक्वेशन मिल गई। इसके बाद हम किसके फैक्टर्स लेके बना सकते हैं, x² माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14, ये कर सकते हैं ना हम। ओके, तो इसके बाद हम n ब्रैकेट में भी n-7 यहाँ पे +2 n-7 और n+2। तो अब हम 7 वाली वैल्यू यूज़ करेंगे क्योंकि दूसरी वैल्यू तो हमारी नेगेटिव में है, और नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाती है, इग्नोर। कोई रिस्पेक्ट नहीं है नेगेटिव होने की लाइफ में। ओके, देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ सॉल्यूशन। ये देखिए, ये भी सॉल्व करा है मैंने, और ये है n हमें 7 यूज़ करेंगे। पुट किस में करेंगे हम, पुट करेंगे हम a की वैल्यू में, क्योंकि हमें a ही तो निकालना है। देखिए a हमें कितना गिवन है, 6 माइनस 2n, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2, और हम 7 यूज़ कर रहे हैं, 6 माइनस 14, ठीक है, इज इक्वल टू a। तो a हो जाएगा हमारा कितना, -8। अगर आपका a -8 आ रहा है तो आपका सही आंसर आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 9th पार्ट क्या कह रहा है। देखिए, a जो है वो 3 गिवन है, n 8 गिवन है, s जो है 192 गिवन है। चलिए पहले हम लिख लेते हैं, a 3 और n हमें 8 गिवन है, और s जो है वो हमें 192 गिवन है। अब देखते हैं हम पहले क्या करेंगे इसमें। पहले हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। चलिए मैं an वाले फॉर्मूले से करता हूँ। an तो हमें पता नहीं है, तो हम उसे एक सिंपल इक्वेशन में तो निकाल सकते हैं कम से कम, क्योंकि dv तो नहीं हमें नहीं पता। तो 3 प्लस n हमारा कितना है, n हमें 8 गिवन है, 8 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी, 3 प्लस 7d हो गया आपका an, ठीक है। तो Sn आपका
कैसे आएगा, छोटे वाले फार्मूले से बड़े वाले फार्मूले से? छोटा वाला फार्मूला आप लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे। चलिए छोटे वाले फार्मूले से ट्राई करते हैं। 192, ठीक है 192 ही तो लेंगे क्योंकि 192 SN है, और इसे हम लेंगे 8/2, तो ये 4 हो गया ऊपर नीचे कट के, ये 3 हो गया, ये तो पहले से ही हमारा 3 + 7D है क्योंकि ये AN है मतलब L है। 192 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड 6 हो गया प्लस होके 70, 192 ये देखिए 192/4 इज इक्वल टू 6 + 70। ऐसे भी तो हम कर सकते हैं, सिंपल बनाना है हमें, कॉम्प्लिकेट नहीं करना प्रोसेस। 2 9 6 2, ये हम लेंगे 4 से 4 8 48 इज इक्वल टू 6 + 70, ठीक है। 48 - 6 आपको कितना देगा? 42, 70, तो D आपका आ जाएगा 6। अगर आपका D 6 आ रहा है तो आपका सही आंसर आ जाए, यू नीड नॉट नीड टू वरी, ओके। 10th पार्ट, ये हमारा लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। L जो है हमें 28 गिवन है, S हमें 144 और टोटल 9 टर्म्स मतलब N 9 है और A निकालना है हमें। पहले हम लिख लेते हैं, इसे नोट डाउन कर लेते हैं। AN मतलब L हमें 28 गिवन है, S हमारा 144 है और N तो है ही अब हमारा 9 क्योंकि हमें दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 9। तो हम इसे छोटे वाले फार्मूले से सॉल्व कर देंगे। छोटा वाला फार्मूला मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ अभी? छोटा वाला फार्मूला इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें L पता है मतलब AN पता है, ठीक है। 144 डाल देते हैं SN में, और ये तो है ही 9/2 हो गया क्योंकि N 9 है, A नहीं पता हमें, L 28, ठीक है। 144 × 2 NA + 28, 9 सा हो गया आपका 252, 144 2 सा आपका हो जाएगा 288, ठीक है। 9A + 252, इसे हम पहले ऐसे सीधा लिख लेते हैं 288 9A, अब ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 288 - 252, तो 9A आपका हो जाएगा 36, A = 4। आपका A 4 आ रहा है, अगर आपका A 4 आ रहा है तो आपका सही आंसर आ रहा है। तो गाइस आप लोग एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए, अगर आपका A 4 आ रहा है तो आपका करेक्ट आंसर आ रहा है, आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी क्वेश्चंस जो है हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे मतलब कंटिन्यूएशन वीडियो में। टिल देन पीस आउट, sayonara, हैव फन।